जय माता दी। नवरात्रा के इस पावन शारदीय मुहूर्त में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत मान और सम्मान है। आज 23 अक्टूबर तिथि सप्तमी 2020 शारदीय नवरात्रा में आइए कुछ अद्भुत बातें कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और आज का प्रसंग ये है कि नवरात्रा में कन्या पूजन में जिन बेटियों का पूजन किया जाता है उनके आयु के बारे में हमारे ग्रंथों में वर्णन किया है कि नवरात्रा के इस कन्या पूजन में कितने वर्ष की बेटियां होनी चाहिए। तो इसमें जवाब दिया है कि 1 वर्षान कर्तव्य कन्या पूजा विधौ नपः परमज्ञा तो भोगा नाम गंधादीनाम च बालिका। इसमें 1 वर्ष की कन्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको भोजन के स्वाद का भी नहीं पता है। तो बताया गया है कि इसमें 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या के भोजन की बात कही गई है, यानी 2 वर्ष से लेकर के 10 साल तक। कुमारिका तू सा प्रोक्ता 2 वर्षा या भवेदीय त्रिमूर्तिस्त्रवर्षाचा कल्याणी चतुरब्धिका। तो 2 से 10 वर्ष तक की बेटी के पूजन की बात कही गई है। जो 2 वर्ष की बेटी हो चुकी है तब से इसको स्वीकार करें। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कही जाती है, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कही जाती है, 5 वर्ष की बेटी रोहिणी कही जाती है, 6 वर्ष की बेटी कालिका कही जाती है, 7 वर्ष की बेटी चंडिका कही जाती है, 8 वर्ष की बेटी शांभवी और 9 वर्ष की बेटी दुर्गा और 10 वर्ष की बेटी को सुभद्रा कहा जाता है। इससे फिर ऊपर की अवस्था वाली बेटियां हैं उनके लिए आप भोजन करा सकते हैं, लेकिन जो पूजा की बात है वो पूजन में तो 2 से 10 वर्ष की बेटी को लिया गया है और यह हर कार्य में ये मान्य है। अब थोड़ा सा और सुन लीजिए। कुमारी नाम की जो कन्या है जो 2 वर्ष की है, इसका पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है, शत्रुओं का नाश होता है और ये आयु बढ़ाने वाली होती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या विजय राज्य तथा सुख की कामना करता है उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नाम की कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्तिपूर्वक कालिका कन्या का पूजन करें। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले लोग चंडिका कन्या का पूजन करें। और सम्मोहन दुख दरिद्रता के नाश के लिए संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए शांभवी नाम की बेटी का पूजन करें। क्योंकि ये शांभवी कौन सी है, त्रिमूर्ति कौन सी है, ये मैंने अभी आपको वर्णन किया है। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उसके समाप्त करने के लिए और अपने परलोक की कामना के लिए दुर्गा नाम की बेटी का पूजन करना चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए सुभद्रा और रोगनाश के लिए उसको रोहिणी नाम की बेटी का पूजन करना चाहिए। यह बेटियां साक्षात माँ भगवती जगदम्बा का रूप है, इसलिए इस नवरात्रा में आप 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की बेटी का पूजन करें। और ये पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि आपको जो पूजन करना है वह कितनी बेटियों का पूजन करना चाहिए। वैसे तो 45 कन्याओं की बात कही गई है, 45 बेटी न मिलें तो कम से कम 9 बेटियों का आप पूजन जरूर करें। माता बेटियों के पूजन से, कन्या के पूजन से बहुत ज़्यादा खुश होती है। भगवान की कृपा से आपकी यह मंगल में जो कि नवरात्रा चल रही है, तो कल अष्टमी है 24 तारीख की और 25 तारीख की नवमी है। लोग शाम को रात्रि को दशहरा भी मनाएंगे, इसलिए हमें इन तिथियों को मानना चाहिए क्योंकि एकादशी मंगलवार की है 27 तारीख की और 26 तारीख को पूरे दिन दशमी है, इसलिए हमें और आपको अष्टमी कल ही माननी चाहिए। तो आप कन्या पूजन है, बेटियों को भोजन आपको कराना है, तो वह आप नवमी को लेकर के यह अपना व्रत नवमी को ही पूरा करें। आज की इस वीडियो में इतना सा ही। आप सबका मंगल हो, माँ के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से आप यदि आज ही जुड़े हैं तो चैनल को, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा
और बेल आइकॉन भी दबाइएगा। यदि आज की बात कुछ अच्छी आपको लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।